यस सब पिला माने आसीगले वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन गुड इवनिंग सर। आमे पढ़ुले एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। गुड इवनिंग। जदि आपण मानकर मने थिबो आमे कंटिन्यू करथिले एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। यस एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर रे आमे कौन कौन चैप्टर डिस्कशन कर सारी ऑलरेडी ना सर आमे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कंप्लीट करिचे जो थ्रू एमसीक्यू एग्जाम रे आसीबार बहुत प्रोबेबिलिटी अछि। ऑडियो वीडियो साउंड व्हाइट बोर्ड सब आछि तो यस सर ठीक यस सर। सैक्रिफाइस रेशियो वी हैव कवर्ड सैक्रिफाइस रेशियो एवं लास्ट क्लास रे आमे डिस्कशन करूतिले इंस्टीट्यूट रे दैट इज रिवैल्यूएशन ऑफ asset and liability, a revaluation of asset and liability लास्ट क्लास रे हमें डिस्कशन करिचे एवं एहार दीटा कंटेंट हमें डिस्कशन करिचे। जदि आपण मानकर मने थिबो asset and liability will is shown in balance sheet at a revised value, a revised value गोटे क्वेश्चन रो मु होमवर्क देइतली घरे प्रिपेयर करिया पे बैलेंस शीट आउ गोटे केस कही एसेट एंड लाइबिलिटी विल शोन एट बैलेंस शीट एट ओल्ड वैल्यू और एक्जिस्टिंग वैल्यू मन पड़ुछि। तो ए केस रे आमे प्रिपेयर करूथिले मन पकाओ रिवैल्यूएशन अकाउंट जोटा कि आमर लास्ट क्लास रो मुद्दा थिला एवं राइट केस रे आमे प्रिपेयर करूथिले मेमोरेंडम ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट मन पड़ुछि। यस आमे एई पर्यंत डिस्कशन करथिले। एबे आज आमे आउ किछि नुवा मुद्दा डिस्कशन करिबा। आउ कोन डिस्कशन करछे कि क्लास रे मोर एतिक मन पड़ुछि आउ कोन डिस्कशन करछे कि प्राय नु। यस आज आमे मुद्दा डिस्कशन करिबा पॉइंट नंबर 4। सब पिला माने लिखिबे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ। अच्छा गोटे काम करो जेहेतु आसेट आउ लाइबिलिटी चली सब पिला माने से पॉइंट रे आउ गोटे पॉइंट अच्छी लिखिदेवे आसेट्स और लाइबिलिटी टेकन बाय एक्जिस्टिंग पार्टनर, टेकन बाय एक्जिस्टिंग पार्टनर। गोटे मुद्दा अच्छी आसेट एंड लाइबिलिटी टेकन बाय एक्जिस्टिंग पार्टनर। सब पिला आगे एग्जांपल बुझिबे फॉलोड बाय दैट आमे ताको कवर करिबा। लेट सपोज ए एंड बी आर टू पार्टनर्स। मने करो ए आउ बी दी जण पार्टनर थिले दे एडमिटेड सी एज ए न्यू पार्टनर। सी गोटे एडमिशन करा गला एवं एमानकर बैलेंस शीट रे कोन थिला ना किछि भलो फिक्स्ड एसेट थिला, किछि एसेट्स थिला। लेट सपोज गोटे ओल्ड व्हीकल थिला, मोटर व्हीकल थिला जहार वैल्यू थिला 5 लाख। यस आउ गोटे फर्निचर थिला, लेट सपोज आउ गोटे आइटम फर्निचर थिला जहार वैल्यू थिला 70,000। एट द सेम टाइम गोटे बैंक लोन थिला जहार अमाउंट थिला 1,20,000। मन कर ये तीनटा आइटम अच्छी बाकी रिमेनिंग आइटम अच्छी किंतु हमें हालांकि ये तीनटा आइटम को लेकिन कौन करवा ना पॉइंट आमर डिस्कसन करवा। सबू पिला माने बुझिबे मु लास्ट क्लास रे आपण मानको कहितली व्हेनेवर ए न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इनटू एन एक्जिस्टिंग फार्म एट दैट टाइम ऑल द एसेट एंड लाइबिलिटीज आर रीवैल्यू। आउ गोटे केस आसुची जे कोन हबो लेट सपोज by the mutual discussion among the partner, all partner including new partner, they have decided A will take over the bank loan as well as motor vehicle। A कौन करिवो ना सर मोटर व्हीकल भी टुक ओवर करिवो एवं बैंक लोन भी टुक ओवर करिवो अर्थात पर्सनली बिजनेस रु नै जिवो। सब पिला माने बुझिबे जदि मोटर व्हीकल ए को नौची ए टेक ओवर करुची तले इन दैट केस अकाउंटिंग एंट्री कौन हम सब पिला माने लिखिबे जदि एसेट टेकन ओवर होची सेमानक भितर डिस्कशन हला जे ए कौन करिवो एसेट जदि टेकन ओवर बाय पार्टनर ताहले से केस रे हमें एंट्री कौन लिखिबा। सब पिला माने ध्यान से देखि बुझिबे।
एंट्री लिखिबे एस कैपिटल अकाउंट डेबिट मीन्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू asset account, partners capital account debit to asset account if liability taken over, जदि liability taken over होबो, if liability taken over, then journal entry will be liability account debited to partners capital account, liability account debited to partners capital account. narration लिखिबे being asset taken over, एटी लिखिबे being liability taken over by partner, being asset taken over by partner, being liability taken over by partner. सबु पिला माने रिप्लाई देबे जहाँ भी हमें जर्नल एंट्री पास करूचे कहा बुक्स रे, इन बुक्स ऑफ फार्म, इन व्हिच बुक्स, इन बुक्स ऑफ फार्म और इन बुक्स ऑफ पार्टनर. जहाँ भी हमें जर्नल एंट्री पास करूचे रिकॉर्ड करूचे ट्रांजैक्शन आइदर इन बुक्स ऑफ फार्म और इन बुक्स ऑफ पार्टनर, your answer will be in books of farm. Whatever we are recording in the, that will be in the books of farm. जहाँ भी हमें record करूचे farm books रे record करूचे. सबु पिला माने मने थिबो मु लास्ट क्लास रे गोटे रिवीजन करथिली, प्राय सबु पिला माने जानि थिबे all assets account debit, जदि asset balance रे किछि decreases हुए then asset account will be credited. जदि कोनोसी पार्टनर किछि asset taken over करूचंती in books of farm, that means motor vehicle will be vanished from the books of the farm. This 5 lakh amount is comes to zero. In that case motor vehicle रो balance decreases होबो एवं debit balance रे जदि decreases आसी जाए ताहले motor vehicle account will be credited. That's why asset account will be credited. And कॉन्सर्न पार्टनर जो पार्टनर ताको कौन करेंगे टेक ओवर करेंगे ताको कैपिटल अकाउंट कौन हम ना सर डेबिट हम. सिमिलरली वी नो ऑल लाइबिलिटीज आर CR whenever any partner agree to take over any liability. In that case such amount will be added to the partner's capital account balance and that concerned liability will be omitted from the books of accounts. We know all liabilities are credited whenever there is any decrease in credit balance, such account will be debited. That's why we will pass the journal entry as liability account debited to concerned partners capital account. ये छोटो आसेट दी गोटे स्टेप थिला जहाँ कि आसेट आउ लायबिलिटी सहित रिलेटेड से पॉइंट को मु चाहिए कवर करिया सो दैट कौन सी केस रे ए पॉइंट आम हाथरू मतलब आमर माने ऑन डिस्कशन पार्ट न रही जाऊ से मु कवर करली. यहाँ पर जदि बुझीथिबे कहिबे यस ये एते भी खास किसी मुद्दा नथिला, बहुत हल्का फुल्का मुद्दा थिला. आमे आगु को प्रोसीड करिबा. सर बुझियला सर स्मॉल दी एंट्री किछि नै जदि एसेट टेकन ओवर होउची कॉन्सर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट, जदि लायबिलिटी टेकन ओवर होउची लायबिलिटी अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. बस दैट्स एंड. तापर हमें कवर करिबा पॉइंट नंबर 5. सर पॉइंट नंबर 5 रे कोन कवर करिवे सब पिला माने लिखिबे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट. सर ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट रो माने कोन जदि आपण माने बुझिथिबे मु इंट्रोडक्शन क्लास रे कहिथिली जे ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट रो माने होची लेखिक नेबे पोर्शन ऑफ प्रॉफिट kept as reserve in books of farm, in books of farm. ताकू आमे कहि परिबा जेउ प्रॉफिट को पार्टनर माने डिस्ट्रीब्यूट करिनाती एमंग द पार्टनर
रादर से माने कौन करिसेंती ना रिजर्व हिसाब रे बुक्स ऑफ अकाउंट्स रे केप करिसेंती सो दैट टू मीट फ्यूचर कंटिजेंसी टू मीट फ्यूचर कंटिजेंसी कंटिजेंट इवेंट मध्य लिखि परिबो से पोर्शन ऑफ प्रॉफिट को हमें कौन कहू ना अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट सब पिला माने आउ थरे सुनिबे इफ at the time of admission of a new partner if any amount existed as a part of undistributed profit first of all that profit will be distributed among the old partner that profit will be distributed among the old partner among the old partner आउ गोटे कथा सिंपली मन रखिबे जिते बेले भी ओल्ड पार्टनर रो केस आसीबो दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ओल्ड रेशियो जहाँ भी पार्ट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट अछि दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो तो एबे प्रश्न आसुची सर आमे केमती जानिबु जे को गुडी को अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट सब पिला माने बुझिबे मु गोटे क्लास रे आपन को बुझेइथिली डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड रिजर्व प्रोविजन इज द चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट रिजर्व इज द अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट जदि आपण मानकर एग्जैक्टली मन थिबो जदि कोनोसी बैलेंस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है कि केप्ट करा जाई छि कोनोसी हेड रे सच एज को हेड रे ही पारे लिखिबे को हेड रे आसी पारे पीएल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस पीएल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस जनरल रिजर्व रिजर्व फंड आउ कौन हो पारे कंटिजेंसी रिजर्व जदि ओल्ड बैलेंस शीट रे एई ना रे सब किछि कोन करूची ना आपन को बैलेंस रिफ्लेक्ट करूची इट लीड्स टू ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जहा कि ओल्ड पार्टनर माने कोन करथिले ना ताको बिजनेस रे रिटेन करथिले टू मीट द फ्यूचर कंटिजेंसी और फ्यूचर कंटिजेंट इवेंट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन ए न्यू पार्टनर विल बी एडमिटेड एट दैट टाइम दिस पोर्शन ऑफ प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो रीजन बीइंग जहाँ भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट अच्छी इट इज द ड्यू टू वर्क ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर दैट्स व्हाई दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर इन ओल्ड रेशियो जदि बुझी पारिथिबे तापर लिखिबे जर्नल एंट्री लिखिबे जर्नल एंट्री ऑन डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट रो जर्नल एंट्री माने को जर्नल एंट्री लिखिबा आगु मु गोटे कथा चाहिबी सब पिला माने मन रखिबे ऑल इनकम और गेन्स आर को बैलेंस ना सर क्रेडिट बैलेंस सब पिला माने बुझिबे जदि भी कोनोसी एई हेड रे किछि अछि दीज आर कॉल्ड एज लायबिलिटी प्रथम कथा होची एई बैलेंस सब को साइड रे शो करूथिबे ना सर लायबिलिटी साइड रे शो करूथिबे एहार रीजन कोन जदि मु रीजन बुझिया को जिबी मते बहुत किछि कॉन्सेप्चुअली जिंस डिस्कशन करिया को पड़िबो हालांकि मु चाहुनी डिटेल रे एबे जिबा माई जेति कि हमर दरकार हमें आगे सेति कि कंसीडर करिवो लायबिलिटी साइड रे एथि पई शो करिवो जदि आपनकर गोटे कांसेप्ट मन थिबो एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी कैपिटल को कुआ जाय ओनर्स इक्विटी एवं लायबिलिटी को कुआ जाय आउटसाइडर कंट्रीब्यूशन आउटसाइडर इक्विटी बा आउटसाइडर कंट्रीब्यूशन व्हाटएवर नेम यू मे कॉल्ड ताको हमको कोन कुआ जाय ना सर आउटसाइडर इक्विटी बोली कुआ जाय एहार रीजन होउची ये जहाँ भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट अच्छी इट इज द पार्ट ऑफ ओनर्स इक्विटी दैट मीन्स दीज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स आर बिलोंग्स टू ओनर एवं यार जर्नल एंट्री कौन हम सब पिला माने आगे लिखिबे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड जदि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस ना रे अछि ताहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड हबो जनरल लीजर ना रे जदि अछि जनरल लीजर अकाउंट डेबिटेड जदि रिजर्व फंड ना रे अछि रिजर्व फंड अकाउंट डेबिटेड जदि कंटिजेंसी रिजर्व फंड ना रे अछि ताहले कंटिजेंसी रिजर्व फंड अकाउंट डेबिटेड टू
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्टिंगली सब पिला माने लिखिबे टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट रे लिखिबे नरेशन रे बीइंग ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट distributed in old ratio, distributed in old ratio among old partner, on distributed profit distributed among old partner in old ratio। जेहेतु प्रॉफिट और इनकम एंड गेन्स जेमती आम डिस्कसन करुले बाय नेचर एम होती क्रेडिट बालांस। जदि क्रेडिट बालांस रो बालांस रे किछि डिक्रीजेस हुए ताहले इट लीड्स टू बी डेबिटेड। जेते बेले भी आमे प्रॉफिट लॉस रो बालांस को आमे डिस्ट्रीब्यूटेड करिबा, लेट सपोज प्रॉफिट लॉस ना रे 5 लाख अछि, जदि से 5 लाख को आमे डिस्ट्रीब्यूट करिबा ताहले फार्म बुक्स रे यानी पार्टनर बुक्स बुक्स ऑफ फार्म रे ये 5 लाखटा केते हे जिवो ना सर 0 हे जिवो। जदि क्रेडिट बालांस टा डिक्रीज होउची देन से अकाउंट होबो डेबिट, दैट्स व्हाई ऑल दिस अकाउंट्स हमको डेबिट करिया को पड़िबो। इंटरेस्टिंगली एहा केवल ओल्ड पार्टनर्स मानक मध्य रे कोन करा जिवो ना सर डिस्ट्रीब्यूट करा जिवो इन ओल्ड रेशियो। सब पिला माने आउ गोटे जर्नल एंट्री लिखिबे बी कर देबे ए पॉइंट को लिखिबे ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड लॉस। सर जदि ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड लॉस किछि अछि ताहेले भी एहा कोन डिस्ट्रीब्यूटेड होबा उचित, निश्चिंत भाव में डिस्ट्रीब्यूटेड होबा उचित। इंटरेस्टिंगली कहा भितर डिस्ट्रीब्यूट करा जिवो मन रखिबे जहाँ भी ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट अछि, जहाँ भी ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड लॉस अछि दैट बिलोंग्स टू ओल्ड पार्टनर, दैट बिलोंग्स टू ओल्ड पार्टनर। सब पिला माने बुझिथिबे जे लॉसेस आर बाय द नेचर डेबिट बैलेंस, ऑल लॉसेस आर डेबिट बैलेंस। सर आमे याकू केमिति आइडेंटिफाई करिबा जे दिस इज द ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस। सब पिला माने मन रखिबे दीटा नेम रे बैलेंस शीट रे थिबो, गोटे होची प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रो एसेट साइड रे लिखा जाइथिबो डेबिट बैलेंस, आउ गोटे लिखा जाइथिबो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बा डेफर्ड एक्सपेंसेस लिखा जाइथिबो डेफर्ड एक्सपेंसेस अकाउंट। जदि आपण एग्जांपल बुझिबे ब्रैकेट लिखि देबे एडवर्टाइजमेंट और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। हालांकि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस टा कंपनी फॉर्म नेम रे यूज करा जाए, फिर भी लिखि दिबे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो ये दीटा नेम रे जदि किछि आपन को कोन करा जाउची ना ओल्ड बैलेंस शीट रे जदि किछि ए दीटा बैलेंस एग्जिस्ट करूची तो आमर प्रथम काम हबो कोन करिया को पड़िबो ना ए लॉस को मध्य कोन करिया को पड़िबो ना डिस्ट्रीब्यूट करिया को पड़िबो एवं ओल्ड पार्टनर। आउ सब बेले कथा मन रखिबे जदि ओल्ड पार्टनर मानकर कथा आसुची ताहले ओल्ड रेशियो रे डिस्ट्रीब्यूट करा जिवो। ताहले सर एंट्री कौन हो जिवो ना सब पिला माने एंट्री लिखिबे जदि डेबिट बैलेंस डिक्रीज होबो, जदि डेबिट बैलेंस डिक्रीज होबो इट विल बी कम्स टू क्रेडिट। ताहले जदि डेबिट रे डिक्रीज होबो ताहले से अकाउंट्स को हमें क्रेडिट करिबा एज पर द डबल एंट्री प्रिंसिपल, डबल एंट्री रो प्रिंसिपल अनुसार। ताहले हमर एंट्री कौन होबो ना सर एंट्री होबो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू डेफर्ड एक्सपेंसेस अकाउंट एवं डेबिट क्या करिबा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पीएल अकाउंट, टू डेफर्ड एक्सपेंसेस अकाउंट बीइंग ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो, डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो। सर किसी एग्जांपल देबे, एग्जांपल एबे करिबा ना ये हल्का हल्का पॉइंट आसुची सब हल्का हल्का पॉइंट कंसोलिडेटेड करिके गोटे एग्जांपल करिबा। हल्का हल्का पॉइंट मु जहा जहा एबे डिस्कशन करी यस सब पॉइंट को हमें धीरे धीरे डिस्कशन करिबा एवं कंसोलिडेटेड करिके गोटे एग्जांपल नबा। वेरी गुड। तापरे सब पिला माने लिखिबे बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट मारिबे एमसीक्यू रे 100% आसीबो। हमर डिस्कशन रो पॉइंट नंबर 6 डिस्को 6 या 7
1 2 3 4 5 6 जहाँ भी हो नंबरिंग किसी असुविधा नहीं तुम हिसाब से तुम नंबरिंग कर लिखिए ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पेनसेशन फंड वर्कमैन कॉम्पेनसेशन फंड किछि पिला माइंड रे जितेबले ए लाइन टा लिखा आरंभ कली से माइंड रे डाउट आसीगला सर व्हाट इज द जनरल डिफरेंस बिटवीन जनरल फंड जहाँ आपन ये ऊपर डिस्कसन कले रिजर्व फंड और कंटिजेंसी रिजर्व फंड एंड वर्कमेन्स कॉम्पेनसेशन फंड सबू पिला माने बुझिबे बेसिक Workmen compensation fund is similar with the workmen compensation reserve. नो फंड और रिजर्व भितर बेसिक पर्पज माने डिफरेंस होउची रिजर्व द अमाउंट इन रिजर्व अकाउंट मे बी यूटिलाइज फॉर एनी पर्पज रिजर्व और फंड भितर डिस्टिंक्शन होउची डिफरेंस होउची जदि हमर रिजर्व रे किछि बैलेंस अछि ताले हमें कोनोसी पर्पज पई ताको कोन करि परिबा ना से अमाउंट को यूटिलाइज करि परिबा बट जदि कौनसी फंड इज फॉर स्पेसिफिक पर्पज मन रखिए जदि फंड रे किछि बैलेंस अछि दैट विल बी फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पज जोटा को हमें कहि परिबा वर्कमैन कॉम्पेनसेशन फंड कंटिजेंसी फंड एटसेट्रा कंटिजेंसी फंड जदि अछि तो कंटिजेंसी फंड इज ए टाइप ऑफ जनरल रिजर्व एहार अर्थ जदि फ्यूचर रे किछि कंटिजेंसी एक्टिविटीज होउची कंटिजेंट इवेंट अकर करूची ताहले से फंड रो बैलेंस आसीबो बट जदि किछि आमर फंड बा बैलेंस अछि वर्कमैन कॉम्पेनसेशन फंड सब पिला माने मन रखिबे ये वर्कमैन कॉम्पेनसेशन फंड एथि पई क्रिएटेड करा जाय थाए जदि वर्कर मानकु जनरली लॉ रे पढिबे जदि वर्कर मानकर कोनोसी भी असुविधा होउची तो सेमानकु कॉम्पेनसेशन करिबा पई आमे गोटे फंड रखि थाउ जहा को कुआ जाय वर्कमैन्स कॉम्पेनसेशन फंड बुझी होउची यस प्रथम कथा मन रखिबे फंड इज फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस पर्टिकुलर पर्पस रिजर्व इज एनी पर्पस रिजर्व इज फॉर एनी पर्पस वर्कमैन कॉम्पेनसेशन फंड इज क्रिएटेड टू कॉम्पेनसेट द वर्कर एवं सब पिला माने मन रखिबे एवं राइट रे लिखिबे नोट्स गोटे छोट नोट्स लिखिबे इफ लिखिबे इफ any amount existed at old balance sheet मु old balance sheet एथि पई लिखुची old farm रो balance sheet then this amount will be credited to old partners capital account after utilizing such fund towards workman compensation liability workman compensation liability सर बुझिएलानी compensation liability ठीक अच्छे लिखि सारा मु बुझाऊँगी लिखिबे इन अदर वर्ड्स इफ देयर इज नो लाइबिलिटी फॉर compensation to worker if there is no liability for compensation to worker then all amount will be distributed among partner लिखि सारी मते कहिबे गोटे करिबे एग्जांपल ये सर हमर लेखा सरिला लिखिबे ओ सर लिखिबे वर्कमैन कॉम्पेनसेशन फंड appear in old balance sheet for rupees old balance sheet
ऑफ ए एंड बी, ऑफ ए एंड बी ता माने ए बी दी जण ओल्ड पार्टनर थिले, ऑफ ए एंड बी फॉर रुपीज 10,000 लिखिबे लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड लिखिबे लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन was rupees 6,000. Give the treatment. Sir, लेखिन ऊपर Yes, give the treatment. That is journal entry. Treatment means journal entry. Bracket लिखी देवे A B are equal partner. A B are equal partner. सब पिला माने बुझेबे लिखि सारथिले कहबे वर्तमान आमे सॉल्यूशन करबा हालांकि ए पॉइंट रे निश्चित भाव रे किछि बुझिबा उचित काहे कि ना डिफरेंट बुक्स रे सर क्वेश्चन टिके फास्ट रो पढिबे की प्लीज सर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड WCF मुझा लिखी जी वर्कमैन्स कॉम्पेंसेशन फंड अपीयर इन ओल्ड बैलेंस शीट of A and B for rupees 10,000 full stop. Liability for workman compensation was rupees 6,000. Give the treatment. Give the treatment. एवं A and B यार होचंदी को पार्टनर ना सर इक्वल पार्टनर. Yes. प्रिंसिपल सब बेले मन रखिबे प्रथमे देखिबे वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड रे केते बैलेंस अछि ना सर 10,000 वर्कमैन कॉम्पेंसेशन पई किछि लायबिलिटी अछि कि यस सर लायबिलिटी अछि केते 1000 ना सर 6,000 प्रथमे हमें कोन करिबा ना जहा भी वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड रे बैलेंस अछि दैट अमाउंट विल बी यूटिलाइज्ड towards the workman compensation liability first and balance amount that is 4,000 in case of our example will be distributed among old partner A and B को ratio रे ना सर in old ratio जदि आमे देखिबा जेहेतु A and B होचंती equal partner remaining portion जहा 4,000 रहिला that will be belongs to A 2,000 and 2,000 belongs to B. Rupees 2,000 belongs to A and rupees 2,000 belongs to A. बुझिएला जदि आपण नोट्स देखिबे आमे इन अदर वर्ड्स लिखिचे इफ देयर इज नो लायबिलिटी मने कर क्वेश्चन रे केवल वर्कमैन्स कॉम्पेंसेशन फंड बैलेंस शीट रे अछि 10,000 किंतु कौनसी लायबिलिटी क्वेश्चन रे नाही तो इन दैट केस फुल रुपीज 10,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द A and B that is 5,000 will be credited to A account and 5,000 will be credited to B account जदि किछि लायबिलिटी थिबो तो प्रथमे लायबिलिटी को आगे सेट अप करा जिवो रादर देन जहाँ बैलेंस रहिला ताकू आमे कोन करिबा ना दैट अमाउंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो जदि कोनोसी वर्कमैन कॉम्पेंसेशन पई लायबिलिटी नाही इन दैट केस फुल अमाउंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो फुल अमाउंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो हालांकि किसी बही रे बेले बेले वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड को रीवैल्यूएशन अकाउंट रे ट्रीट करे बट आमे रीवैल्यूएशन अकाउंट रे वर्कमैन कॉम्पेंसेशन को ट्रीट न करिकी सेपरेटली ट्रीट करिबा ये गोटे छोट पॉइंट थिला बुझिबा पई हालांकि ये एग्जाम रे छोट छोट एमसीक्यू रे पार्ट पड़े बड़ लॉन्ग क्वेश्चन रे ये आसीबनी जदि आसला भी आमे करि परिबा काहे कि ना तार डिस्कशन मध्य आमे कोन करि सारछे ना क्लास रे कवर करि सारछे तो आमे सबु पिला माने गोटे एबे एग्जांपल करिबा तापरे आमे कोन करिबा ना क्वेश्चन के आगे आगु को मुद्दा डिस्कशन करिबा आउ जदि मु कहिबी कोन डिस्कशन करिवार अछि ताहले मु कहि दउची हमर आ गोटे पॉइंट अछि केवल गुडविल डिस्कशन करिवार अछि
तो गुडविल मु कम्प्लीटली गोटे न्यू क्लास नेबी जो मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पढ़ा। हालांकि एमसीक्यू रे मध्य आसुची गुडविल रो वैल्यूएशन रो क्वेश्चन एमसीक्यू रे को आसुची। लॉन्ग क्वेश्चन तो गुडविल रो 100% क्वेश्चन आसीबो किंतु एमसीक्यू रे मध्य गुडविल रो क्वेश्चन आसुची। तो गुडविल रो जहाँ भी मेथड ऑफ वैल्यूएशन अच्छी आउ ट्रीटमेंट अच्छी आमे ताकू कौन करबा ना गोटे सेपरेट क्लास रे डील करबा। तो यही गोटे मुद्दा आमर बाकी अच्छे डिस्कसन करने तापर आम क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करवा। बाकी ऑल कॉन्सेप्ट आम लगभग कवर कर सारे केवल आमको गुडविल जदि कवर करदे ताले एडमिशन ऑफ ए पार्टनर आम कौन हो ना कंप्लीट हो। ओके तो आज से गुडविल को एक्सक्लूड करके आम गोटे क्वेश्चन करवा। सब पिला क्वेश्चन लिखिए ए एंड बी आर टू पार्टनर्स in the ratio of 3:2. They admitted C as a new partner with 1/5 of future profit with 1/5 of the future profit। लिखिए following are the following is the balance sheet of A and B। गोटे balance sheet काटिबे लिखिए balance sheet as on 31st March 2021। बैलेंस शीट लिखिए कैश 15,000, स्टॉक 80,000, बिल्स रिसीवेबल 70,000, डेप्टर 1,20,000, तापर लिखिए फर्नीचर 35,000, तापर लिखिए बिल्डिंग 5 लाख, लैंड सेपरेट लैंड गोटे मध्य अच्छी 1,80,000। देख लो बैलेंस शीट 10 लाख है। जदि 10 लाख न हो 5 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख। यस लायबिलिटी साइड लिखिए सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,20,000, तापर लिखिए बिल्स पेएबल 80,000, तापर लिखिए बैंक ओडी आ गोटे लिखिए बैंक लोन 1 लाख 2 लाख। लिखिए कैपिटल ए 3 लाख, बी 2 लाख, ये आसीगला 5 लाख, ये टोटाल हो गला 10 लाख। यस तापर लिखिए फॉलोइंग आर द फर्दर इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू यू। फर्दर इंफॉर्मेशन following are the further information provided to you। गोटे काम करिवो ये जो बैंक ओडी और बैंक लोन लिखिन अमाउंट समान थाउ आको अलग अलग लिखि दियो।
এইটা को लिखि दियो जनरल रिजर्व, এইটা को लिखि दियो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड। जनरल रिजर्व 1 लाख, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड 2 लाख। यस लिखिबे कौन कौन फर्दर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा जायछि। लिखिबे वैल्यू ऑफ स्टॉक, वैल्यू ऑफ स्टॉक डिक्रीजेस टू, स्टॉक के थिला 60,000। तापर लिखिबे स्टॉक 80,000 सर थिला। हाँ मु लिखी डिक्रीजेस टू 60,000। PFDD ଅପ କମିଲା is to be created at the rate of 10%। तापर लिखिबे वैल्यू ऑफ लैंड, वैल्यू ऑफ लैंड increases to 5 lakh। लिखिबे there is a liability for workmen's compensation fund, there is a liability of rupees 80,000 towards workmen compensation, तापर लिखिबे सॉन्ड्री क्रेडिटर agree to settle their claim at 1 lakh। sundry creditor agreed to settle their claim, sundry creditor agreed to settle their claim at the rate 1 lakh। तापर लिखिबे C brings rupees 2 lakh as capital, आउ कौन लिखिबा give necessary journal entry, partners capital account and सर ओल्ड पीएसआर केते थिला? कौन कहले लिखि सर हम कहूँ ड्रॉ बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन, मुझे जानी अक्षर टी पढ़ार असुविधा हो फिर भी टिके एडजस्ट करुवे बोली मुझे भाभी पारुछि। आमको 3टा जिनस करार अच्छी एग्जाम रे यह ही पचार जर्नल एंट्री, कैपिटल अकाउंट आउ बैलेंस शीट। एतिकी क्वेश्चन को आमको 25 मिनिट समय मिल एग्जाम रे करबा पई जे 25 मिनिट्स रे आमको ये प्रॉब्लम सॉल्व करिवार अछि। खाली सॉल्व तो करिवार नै एग्जाम रे भी ठीक करिक आसीवार अछि सो दैट आमको 16 आउट ऑफ 16 मिल परिबो। यस जदि क्वेश्चन लेखा सर जे कहिबे आमे एबे डिस्कशन करिवा। यस सर। यस सर। यस सर। सर यस कहार कोन डाउट अछि क्वेश्चन लेखा? नो सर। ओके सब पिला माने देखिबे क्वेश्चन रे हमको कोन पचारछि ना सर जर्नल एंट्री पचारछि, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पचारछि, बैलेंस शीट पचारछि। एहा छड़ा आमे आउ जहाँ भी कैलकुलेशन करिबा सब वर्किंग नोट रे करिबा। एटा होछि मोर फर्स्ट पॉइंट आपन मन को बुझेबार जे क्वेश्चन रे जहाँ पचारछि दैट विल बी पार्ट ऑफ आवर मेन सॉल्यूशन। आमको जहाँ एक्स्ट्रा कैलकुलेशन दरकार
आमे ताको वर्किंग नोट रे करबा एमिति ही पारे वर्किंग नोटटा इमिडिएट ही पारे और सबु सॉल्यूशन परे आमे वर्किंग नोट को करि परिबा जेमिति कले भी आपनको किछि असुविधा होबार नै बट मेन सॉल्यूशन जहाँ पचारिछि आउ सबु कैलकुलेशन को आपनको ऊपर हेडिंग देबा को पड़िबो वर्किंग नोट बोली ओके यस आमको पचारिछि जर्नल एंट्री दियो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दियो बैलेंस शीट दियो जदि इंटरेस्टिंगली आपण क्वेश्चन बुझी पारुथिबे रिवैल्यूएशन अकाउंट पचारिनी किंतु जर्नल एंट्री पचारिछि आमको रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयारी करिया को पड़िबो सो दैट रिवैल्यूएशन अकाउंट रो जहाँ प्रॉफिट एंड लॉस आसीबो आमे ताकू काहा भितरे डिस्ट्रीब्यूट करिबा ना सर ओल्ड पार्टनर मानक मध्यरे डिस्ट्रीब्यूट करिबा तो सब पिला क्वेश्चन पढ़ी कि एउटु बुझी गले जे रिवैल्यूएशन अकाउंट को हमको मेन सॉल्यूशन रे करिवार नाही रादर आमे दिस विल बी पार्ट ऑफ कोन ना सर वर्किंग नोट रिवैल्यूएशन अकाउंट को हमको वर्किंग नोट करिवार अछि सब पिला कहले सर क्वेश्चन तो पचारनी आम रिवैल्यूएशन अकाउंट करवा कौन पाई वेरी गुड क्वेश्चन जदि आम रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयारी न करि परिबा मने पकाओ रिवैल्यूएशन अकाउंट रे मु आपनको मोटा मोटी तीनटा जर्नल एंट्री पास करूली गोटे डेबिट साइड पाई गोटे क्रेडिट साइड पाई आ गोटे थिला बैलेंसिंग पाई जदि आम रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर न करिबा तो आम से जर्नल एंट्रीटा को पास करि परिबा नाही दैट्स व्हाई हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट मध्ये कोन करियो पड़िबो ना सर प्रिपेयर भी करिबा को पड़िबो एहा छड़ा आउ कौन हो पारे जर्नल एंट्री आउ बाकी जहाँ जर्नल एंट्री अच्छी आम क्वेश्चन की गोटे गोटे देखिकी सॉल्यूशन करवा यस से कहूँ ए बी दी जन पार्टनर थिले मन रखी था जिते बड़े एग्जाम रे भी क्वेश्चन पढ़िबो फास्ट राउंड रे तुम क्वेश्चन रो 80% कंटेंट मन रही जावा उचित जे किए किए ओल्ड पार्टनर थिले सेमानकर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो केते थिला ए दीटा तो एटलिस्ट मन रहा उचित तापर बाकी जहाँ अच्छी देखा सी न्यू पार्टनर भावे आसिला सी रो शेयर होची 1/5 मन रखिबे एठी सी रो शेयर देछि 1/5 किंतु न्यू शेयर क्वेश्चन रे पचारिनी तो न्यू शेयर हमको कैलकुलेशन करबा आवश्यक नाही मु एइति पई कहूची जे आमे एग्जाम रे अननेसेसरी टाइम वेस्ट करबानी फालतू जिंस कैलकुलेशन करबारे अनलेस एंड अनटिल इट इज रिक्वायर्ड फॉर आवर क्वेश्चन बुझी होची यस बैलेंस शीट देछि बैलेंस शीट पर देछि जे ये सब एसेट लायबिलिटी रो इनफॉरमेशन देछि जदि प्रथम 3-4टा पॉइंट आमे देखिबा दिस इज द पार्ट ऑफ कोडा ना सर रिवैल्यूएशन अकाउंट रो पार्ट हबो तो एटी आउ गोटे पॉइंट क्वेश्चन जदि आपनकर स्पेस अछि ऐड करिवे एटी जदि स्पेस थिबो मु एटी लेखुछि आपन टिके ऐड करिवे कारण से पॉइंट को मते बुझेबार अछि ए एग्री टू टेक ओवर bills payable a agreed to take over bills payable आउ गोटे लिखिबे टिके एडजस्ट करिवे सो दैट मोर सब तक पॉइंट कवर हो जिवो बी एग्री टू लिखिबे स्टॉक टेकन ओवर बाय बी सिंपली लिखि दोना दे stock taken over by B stock taken over by B बस एतिकी stock taken over by B so that आमे जहाँ जहाँ पढ़ी सब तक पॉइंट आ भीतर आसी जीवो मु ट्राई करूची सब पॉइंट को आर भीतर को आनियो यस बैलेंस शीट रे दीटा पॉइंट सब बेले देखिबे ये पॉइंट को आपण केबे भी भूल करिवेनी मु जानि छी जोटा को रिवैल्यूएशन अकाउंट रे आसीबो किंतु ए दीटा पॉइंट रे बारंबार मोर भूल हुए मु एक्सपेक्ट करूची पिला मानकर मध्ये भूल होबो जे जनरल लीजर आ वर्कमैन कंपनसेशन फंड ए दीटा बैलेंस को आगे क्वेश्चन पढ़िला बेले देखि देबे ए दीटा बैलेंस शीट रे एग्जिस्ट करूचंती के नाही गुडविल पढ़े सरला परे मु आउ गोटे कथा कहिबी इन एडिशन टू दीज टू आइटम वी हैव टू आल्सो चेक आइदर बैलेंस शीट रे गुडविल ना रे किछि बैलेंस एग्जिस्ट करूछि कि करूनी हालांकि सेटा हमर लेटर केस रे मुद्दा रहइबो ए क्वेश्चन रे मु आपन को चाहिबी सब बेले क्वेश्चन रे देखिबे ए दीटा पॉइंट अछि कि नाही जदी अछि बी केयरफुल कारण एग्जाम रे भूल होबार बहुत संभावना अछि ए पॉइंटडा ओमिट हो जाए यस तापर हम कोन करेबार अछि ना स्टॉक डिक्रीजेस टू मु लास्ट क्लास रे पढाई देली जे डिक्रीजेस टू माने कोन डिक्रीजेस बाय माने कोन ए बाय आउ टू ऊपर 100% ध्यान देबे जहाँ द्वारा आमर किसी भूल न हो यस
तापर पीएफडीडी प्रोविजन फॉर डाउटफुल देछि 10%, लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीजेस टू 5 लाख, वैल्यू ऑफ लैंड केवल लैंड इंक्रीजेस टू 5 लाख, देयर इज ए लायबिलिटी ऑफ रुपीज 80,000 टुवर्ड द वर्कमैन कॉम्पेंसेशन। एबे आमे से पॉइंट कवर करके आसिले जदि वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड ना रे किछि बैलेंस अछि, आमे प्रथमे देखिबा वर्कमैन्स कॉम्पेंसेशन पई किछि अछि कि बैलेंस शीट रे सब पिला देखिले वर्कमैन कॉम्पेंसेशन ना रे 2 लाख टका अछि, व्हेयरएज लायबिलिटी केते अछि ना सर 80,000 अछि। हमर प्रथम काम कोन ना आउट ऑफ अमाउंट अवेलेबल इन वर्कमैन्स कॉम्पेंसेशन फंड फर्स्ट वी हैव टू सेटल द लायबिलिटी, रिमेनिंग बैलेंस जहाँ रहिबो दैट विल बी शेयर बाय द ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। तापरे कहूँ सन्ड्री क्रेडिटर से माने कौन कले जहाँ भी सेमानकर क्लेम थिला 1 लाख रे सेटल करिया पई एग्री हे गले। ए कौन करूची ना बिल्स पेबल जहाँ थिला टुक ओवर करूची, सी 2 लाख टंका कैपिटल पई आनुची एवं स्टॉक जहाँ बैलेंस शीट रे थिला रिवैल्यूड फिगर रे ताकू किए नहीं जाउची ना सर बी नहीं जाउची। हमको जर्नल एंट्री पास करिवार अछि, कैपिटल अकाउंट पास करिवार अछि, बैलेंस शीट करिवार अछि। तो सब पिला प्रथमे लिखिबे जर्नल एंट्री, सॉल्यूशन रे लिखिबे जर्नल एंट्री। हालांकि एबे जर्नल एंट्री लिखिबा पूर्व मु निश्चित भाव में कहबी जे आमे जदि प्रथमे रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर कर दवा तो हमको जर्नल एंट्री करिबा कोन हे जिवो ना इजी हे जिवो। तो एग्जाम रे सर आमे कोन करिवो आगे रिवैल्यूएशन अकाउंट करिकि जर्नल एंट्री करिवो, सेमिति कले हबो कोनोसी भूल हबो नाही, किंतु रिवैल्यूएशन अकाउंट साइड रे आपण लिखि देबे वर्किंग नोट। बुझी होची कि बुझी होनी। और आपण एमिति करिवे जर्नल एंट्री पई पूरा 1.5 पेज छाडी देबे, कैपिटल अकाउंट पई फुल पेज छाडी देबे, बैलेंस शीट पई फुल पेज छाडी देबे, तापरे वर्किंग नोट ता परे स्टार्ट करिवे। एमिति मध्ये आपण सॉल्यूशन करि पारिबे। हालांकि मु कोन करूची ना आगे रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयारी करूची वर्किंग नोट रे, तापरे हमको जर्नल एंट्री करिवार अछि। यस हमको से ही करिया पड़िबो। मु गोटे काम करूची रिवैल्यूएशन अकाउंट राइट साइड रे प्रिपेयर करूची सो दैट मोर जर्नल एंट्री स्पेस मध्ये अफेक्टेड होबोनी। तो एबे मो पाखरे क्वेश्चन नै सब पिला माने क्वेश्चन कहिबे और मु एमिति मध्ये सॉल्यूशन करि परिबी जे जदि मु स्क्रीन टाकू टी छोटो कर देबी मो पाखरे क्वेश्चन मध्ये रहि जिवो। यस समस्त पाखरे क्वेश्चन थबो, स्क्रीन रे आउ किछि न देखा गले भी चलिबो। यस वर्तमान मु करछि वर्किंग नोट नंबर 1 जोटी मते कोन करिया पड़िबो ना रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयारी करिया पड़िबो। रिवैल्यूएशन अकाउंट यस रेड रे एथ में लिखुची रेड ता प्रॉपर विजिबल हो, रेड ब्लैक प्रॉपर विजिबल हुए सेति में रेड आ रेड रे मु लिखुची। भाबिबेन जे सॉल्यूशन आमे भी एग्जाम रे रेड रे करिवु नो लिखिबे वैल्यू ऑफ स्टॉक डिक्रीजेस टू 60,000। स्टॉक केते थिला ना सर 80,000 थिला, स्टॉक डिक्रीजेस टू स्टॉक अकाउंट तो केते लिखिबी 60,000 लिखिबी। वेरी वेरी गुड पिला कहले सर 60,000 डायरेक्ट लिखो। नो सर। यस वेरी गुड। तो हम केते लिखिबार अछि ना सर 20,000 लिखिबार अछि। काहे कि ना 80,000 थिला तार वैल्यूएशन एबे 60,000 हे जाइछि। से कहूची प्रोविजन फॉर डाउटफुल आसीबो 20%। एहार अर्थ जहाँ डेप्टर हमको पे करिवार थिला 10% हमको लागुची बुड़ी जीवो, यानी बैलेंस शीट रे डेप्टर अछि 1,20,000 तार 10% आसीबो 12,000। सॉरी वैल्यू ऑफ लैंड इंक्रीजेस टू वेरी वेरी गुड इंक्रीजेस टू 5 लाख। ता माने आमे जदि लिखिबा बाय लैंड तो मु केते लिखिबी ना पिला कहले सर 5 लाख लिखि दियंतु। वेरी गुड मु केते लिखिबी वैल्यू ऑफ लैंड इंक्रीजेस टू 5 लाख तो मु केते लिखिबी 3,20,000। 80,000 डिडक्ट कला पर कितना होला? 3,20,000। 3,20,000। 3,20,000 यस मु एक्सपेक्ट करूची प्राय पिला माने धरि पारुथिबे। मु जोटी भी भूल कहबी से माने फटाफट मते रेक्टिफाई करबा को ट्राई करिवे। देयर इज ए लायबिलिटी ऑफ रुपीस 80,000 टुवर्ड्स वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड
तो आमे प्रथमे देखिबा सबु पिला माने एई जगह ध्यान से देबे, एई जगह ध्यान देबे, पॉइंट नंबर बी टा को इंपोर्टेंट मारिबे। मु कोन कहूची बुझियो चेष्टा करिवे। जदि वर्कमैन कंपेंसेशन बैलेंस शीट रे एग्जिस्ट करूथिबो ताहाले आकु छाडी देबे, आमे सेपरेट ट्रीटमेंट करिबा। जदि बैलेंस शीट रे वर्कमैन कंपेंसेशन पई किछि फंड नाही किंतु क्वेश्चन रे एडिशनल इंफॉर्मेशन रे आसी जाउची लायबिलिटी, ताहले मु लास्ट क्लास रे गोटे एग्जांपल नै कि करैथिली जे बुक्स ऑफ अकाउंट्स रे किछि नथिला किंतु लेटर ऑन रिकॉर्डेड लायबिलिटी डिटेक्ट करा गला 20000 रो। लास्ट क्लास रे एग्जांपल करथिली मन पड़थिबो। तो जदि वर्कमैन कंपेंसेशन फंड रे बैलेंस शीट रे किछि बैलेंस नथिबो, Your voice is not clearly audible, sir. यस Excuse me, sir. यस Your voice is not clearly audible. voice is not clearly audible, okay एठी तमर सब ठीक ठाक अछि, प्लीज चेक योर कनेक्शन, प्लीज चेक योर कनेक्शन। यस सब पिला ध्यान से सुनिबे। इफ देयर इज नो फंड फॉर वर्कमैन्स कंपेंसेशन, से केस रो ट्रीटमेंट मु कहूची, इन दैट केस वी हैव टू ट्रीट वर्कमैन्स कंपेंसेशन लायबिलिटी इन रिवैल्यूएशन अकाउंट। जदि बैलेंस शीट रे वर्कमैन कंपेंसेशन फंड रे किछि बैलेंस नाही ताहेले हमें कोन करिबा, वर्कमैन्स कंपेंसेशन और लायबिलिटी को ऑन रिकॉर्डेड लायबिलिटी बोली ट्रीटेड करिबा रिवैल्यूएशन अकाउंट रे। किंतु आमो क्वेश्चन रे कोन अछि ना सर वर्कमैन कंपेंसेशन पई लायबिलिटी भी अछि एंड देयर इज द फंड फॉर वर्कमैन्स कंपेंसेशन, देन वी हैव टू ट्रीट इट सेपरेटली। बुझिएला कि बुझिएलानी? Yes, sir. तापरे पॉइंट आसुची सॉन्ड्री क्रेडिटर एग्री टू सेटल देयर क्लेम एट द रेट 1 लाख। सॉन्ड्री क्रेडिटर बैलेंस शीट रे अछि 1,20,000, दैट मीन्स बाय सॉन्ड्री क्रेडिटर 20,000 देयर इज ए डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी ऑफ रुपीस 20,000, दैट्स व्हाई वी क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। हबो यस Yes, sir. तापर आउ कोन पॉइंट अछि, ए एग्री टू टेक ओवर द बिल्स पेबल, एटा रिवैल्यूएशन रो पार्ट नुओ। सी ब्रिंग्स 2 लाख एज कैपिटल, दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ रिवैल्यूएशन। स्टॉक टेकन ओवर बाय, इट इज आल्सो नॉट ए पार्ट ऑफ रिवैल्यूएशन। ताहले रिवैल्यूएशन रे हमर आउ किछि नाही, वर्तमान हमको ए अकाउंट को बैलेंस करियो पड़ियो। फटाफट बैलेंस करिवे। 340, this will be comes to 340, balancing figure will be 320, 3,08,000, 3,08,000. Calculation, please check your calculation. Two partners capital account A B, रेशियो थिला 3:2। फटाफट मते कहिबे रेशियो केते होची A रो 3/5 into 3,08,000। Excuse me, sir. Yes, Sir, provision for doubtful debt टा केते हबो? 10% अच्छे ना, डेप्टर अच्छी 12,000 ना, 1,20,000 into 10%। Yes, sir. तो ए रो बैलेंस केते आसिला, बी रो बैलेंस केते आसिला, फटाफट कैलकुलेशन करी कहबे। मो पाखरे कैलकुलेटर नाही, आपण माने कैलकुलेशन करी कहबे। ए रो बैलेंस केते आसीबो, बी रो बैलेंस केते आसीबो, जहां भी हो फटाफट ए पार्ट रे कैलकुलेशन करिबा दायित्व होची आपनकर। एबे आमे लिखिबा जर्नल एंट्री। Sir, ये होगी 1,84,800. 1,84,800, थैंक यू। तापर बी रो 1,23,200. 1,23,200 बस 200. हबो। फटाफट एबे जर्नल एंट्री लिखि दवा। Sir, अपना को हॉटस्पॉट जी सर। मु जानी परनी। यस, कौन कहले, कौन डाउट अछि? ଆପଣଙ୍କର ଭଏସ୍ କଟ୍ ହଉଛି ସାର୍, ଶୁଭୁନି ଠିକ୍ ସେ। वॉइस कट होछि। ओके, मोर तो एटी कनेक्शन ठीक ठाक अछि, तो निजर कनेक्शन चेक करंतु।
ମୁଁ ଦେଖୁଛି କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ଓକେ ମୋର ଏଠି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ତ ଆସୁଛି, ଅଲ୍ ଆର୍ ଓକେ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ ଅଛି, ତାର ନେଟୱାର୍କ ଠିକ୍ ଅଛି, ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବ ତ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି ଆକୁ ଆଭଏଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ତ ଫଟାଫଟ ରିଭେଲ। ୟେସ୍ Sir, yes capital 1,84,800, not 18 lakh. 1,84,1800 यस ये तो Yes, sir. ओके। सर फटाफट जर्नल एंट्री पास करिवे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड, सीरियल नंबर लिखिबे 1, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू स्टॉक टू पीएफ। Sir. यस Sir, partners capital account prepare कला परे journal entry कले हबनी? हाँ हम किसी असुविधा ना, किसी असुविधा ना। जर्नल एंट्री हालांकि मु तो कहबी जर्नल एंट्री आम क्वेश्चन सब लास्ट को करवा। जर्नल एंट्री गुडुली पढ़े सारा पर जो मुझे कंप्लीट क्वेश्चन करी आम सब ट्रिटमेंट कर सारा लास्ट को जर्नल एंट्री पास करवा। मुझे गोटे जर्नल एंट्री करदे कारण पार्टनर्स कैपिटल रे गोटे एडजस्टमेंट अच्छी, दैट इज योर पॉइंट नंबर। ये जो सी ब्रिंग्स एज ए कैपिटल ये गोटे पॉइंट अच्छी, तो ये आम जर्नल एंट्री फटाफट करदे। ओके यस रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू स्टॉक टू पीएफडीडी 20,000 12,000 20,000 12,000 दैट कम्स टू 32,000 हम। बिंग डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, हालांकि आम क्वेश्चन में इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी नहीं। बिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट इज डेबिटेड फॉर इंक्रीज इन डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट। एंट्री नंबर 2 लैंड अकाउंट डेबिटेड, सॉन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट दैट इज 1 लाख केते थिला भूली गली। फिगर मते कहिबे, फिगर मते कहिबे। 3,20,000. 3,20,000 लैंड हो 3,20,000। this is 20,000 that comes to 3,40,000. Being a revaluation account is credited for increase in value of asset and a decrease in value of liability. Being a revaluation account credited for increase in value of asset and decrease in value of liability. Third, revaluation account debited to A's capital to B's capital केते केते अमाउंट होची 1,84,000 1,23,000 1,84,800 1,32,200 1,23,200 अमाउंट तुम निजे निजे चेक कर दियो। दुटा मिसेक ये आसला के 3,08,000 being profit revaluation, being profit on revaluation credited to partners capital account in old ratio. Being profit on revaluation credited to partners capital account in old ratio. yes तापरे कौन लिखा जर्नल एंट्री तापर देखिए सबु पिला माने गोटे ओन डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट रो क्वेश्चन रे अछि ओन डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जोड़ा को कहूँ बारंबार ए क्वेश्चन मिस हो जाए ए पॉइंट एग्जाम रे ताकू देखिए 1 लाख जनरल लीजर 1 लाख एंट्री कौन हम जनरल लीजर अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल जनरल लीजर अकाउंट डेबिटेड
to A's capital to B's capital being on distributed profit distributed 1 lakh ये आसिबो 60,000 this will be 40,000 being on distributed profit distributed in OR. Point number 5 लिखिबे workmen compensation fund account debited to workmen compensation account 80,000 being liability settled no being provision made for liability आमे प्रोविजन कले पे कले वर्कमेन्स कंपेंसेशन टू कैश हालांकि पे कथा हमको एठी क्वेश्चन रे किछि कहनी आमे केवल प्रोविजन रखी छाडवा तापर 6 नंबर जर्नल एंट्री लिखिबे जहाँ रिमेनिंग बैलेंस रहिला दैट विल बी क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो टू ए अकाउंट ए कैपिटल टू बी कैपिटल टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल 1,20,000 72,000 48,000 being workmen being balance of workmen compensation fund transfer to old partners capital account. Next तापरे गोटे क्वेश्चन रे पॉइंट थिला ए एग्री टू टेक ओवर बिल्स पेबल क्वेश्चन रे बिल्स पेबल अछि 80,000 एवं ए एग्री होउची से 80,000 को नहीं जीवा पाई सब पिला माने बुझिबे एहार माने कोन ना सर ए विल पे बिल्स पेबल पर्सनली ताहेले कोन हबो ना एंट्री हबो bills payable account debited to A's capital 80,000 being liability taken over by partner. Next C brings 2 lakh as capital cash account debited to C capital cash account debited to C capital 2 lakh being capital introduced लास्ट पॉइंट अच्छी स्टॉक टेकन ओवर बाय बी सबू पिला माने देखिबे ए पॉइंट रे ध्यान देबे बुक्स ऑफ अकाउंट्स रे स्टॉक थिला 80,000 लेटर ऑन 20,000 डिक्रीज हेची एवं स्टॉक रो बैलेंस केते रहि जाईची ना सर 60,000 रहि जाईची ताहले जर्नल एंट्री भी 60,000 ऊपर हबो सबु पिला माने लिखिबे जहाँ भी सीरियल नंबर अछि 10 या 9 बीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू स्टॉक अकाउंट 60,000 हालांकि क्वेश्चन रे जदि कही थांता ए ताकू 90,000 रे टेक ओवर करूची देन वी विल पास द जर्नल एंट्री फॉर ₹90,000
being asset taken over, being asset taken over. जनरल लीजर को हमें बांटीचे, yes, general ledger point is covered here. Being on distributed profit distributed. एबे हमको दीटा कथा करिवार अछि, बैलेंस शीट करिवार अछि, कैपिटल अकाउंट करिवार अछि. एबे हमको बैलेंस शीट करिवार अछि, आगे कैपिटल अकाउंट करिवा, तापरे बैलेंस शीट करिवा. यस. यदि कौन कर जो आने अछि वो खाइ दियो. ले रहा कौन. लिखिबे सब पिला कैपिटल अकाउंट हेडिंग देबे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ए बी सी बाय बैलेंस बी बाय डी केते थिला बैलेंस मोर जा मने पडुची सी रा तो किछ नथिला. 3 लाख 3 lakh sir 02 lakh सर 3 लाख 2 लाख. वेरी गुड. 2 लाख. सब पिला माने क्वेश्चन करूचंती बोली मोर विश्वास. बाय कैश सी केते आनिला 2 लाख. तापर कोन अछि बाय जनरल लीजर गोटे पॉइंट थिला, बाय वर्कमैन कंपेंसेशन फंड गोटे पॉइंट थिला, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट पॉइंट गोटे थिला. मोर जा मने पडुची कारण जनरल लीजर रे ए रो थिला 1 लाख 20 सॉरी 72 ना 60,000 40,000 50,000 sir थिला 60,000 40,000. यस 60,000 40,000 60,000 40,000. हालांकि सी रो किसी नथिला. वर्कमैन कंपेंसेशन फंड रे 72 48 मोरजा क्वेश्चन मने पडुची. रिवैल्यूएशन ने गोटे ऑड फिगर आसला 1,23,200 एटा थिला 800 बाकी मन नाही. क्वेश्चन देखियो पड़ियो 1,84,800 1,84,800. तापरे बाय लाइबिलिटी अकाउंट जदि आप देखिए सीरियली जदि जर्नल एंट्री देखी देखी आसबे ये जर्नल एंट्री 1 नंबर जर्नल एंट्री आमर कौटी की ट्रांसफर होती ना रिवैल्यूएशन अकाउंट को. दिस इज ऑल्सो ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट को. ये जहाँ 3 नंबर जर्नल एंट्री दी जगह आसबे रिवैल्यूएशन अकाउंट ट्रीटमेंट है एंड कैपिटल अकाउंट ट्रीटमेंट है ऑलरेडी डन. 4 नंबर भी डन, 5 नंबर भी डन, 6 नंबर भी डन. कारण 5 नंबर एंट्री रे कैपिटल अकाउंट सहित किसी संबंध नहीं. 7 नंबर बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल. जदि आम एस कैपिटल लिखा बाय बिल्स पेबल अकाउंट, बाय बिल्स पेबल अकाउंट दैट विल बी 80,000 शायद 80,000 सॉरी सी रो कौन लिखिली बी रो लिखी 80,000 सी रो हेडा बी रो सर सेटा ए रो थिला. ए रो सॉरी ए रो थिला 80,000. यस बी गोटे स्टॉक नहीं जाइतिला टू स्टॉक अकाउंट बी रो थिला 60,000. 60,000 यस आउ बोते क्वेश्चन रे किछि नाही. क्वेश्चन आउ किछि अछि नो सर पाखा बाकी तो ऑलमोस्ट कवर. एबे फटाफट सब अकाउंट बैलेंस करिवे. फिर भी एग्जाम रे तमे कोन करिवो ना जर्नल एंट्री देखि की पोस्टिंग करिवो. एग्जाम रे एते जर्नल एंट्री पचारिबोनी मैक्सिमम 500 टारु 6टा जर्नल एंट्री पड़िबो एग्जाम रे मन रखि दाओ. जेहेतु हमें प्रैक्टिस क्वेश्चन करूचे हमें सब कंसीडर करिचे. मु सी रो बैलेंस करूची सब पिला बाकी बैलेंस करिवे. वेरी गुड. 2 बैलेंस सी बाय डी 2 लाख. बाकी पिला सब बाकी अकाउंट बैलेंस करिवे.
छाड़ बी रो किसी हेल्प कर दूची 2,40,000 2,88,000 केते आसुची 2,88,000 4,11,200. 4,11,200 यस मोर भी से आसुची 4,11,200 फिर भी आपण माने कैलकुलेशन चेक करिवे 4,11,200 बैलेंसिंग आसी जीव केते 200 मु कहली बाकी बैलेंस को सर ए लिखंतु 6,96,800 6 लाख Yes, sir. 6,96,800. बी रे केते हला बी रे केते हला बी रे बहुत सिंपल गोटे आइटम अछि 11 रु 1 11 रु 6 5 3,51,200 अरे ए रो बैलेंस कहउछ ना टोटल टा कहउछ जहां भी ए रो कहिछ इट इज बैलेंस और टोटल सर बैलेंस बैलेंस ओके तो ये सब जंग फटाफट सब पिला माने एटा ठीक अछि सी रो ठीक अछि मु गारंटी दउची बाकी तमे दीटा चेक करो यस सर ठीक अछि ओके बैलेंस शीट सब पिला करिवे नेक्स्ट पॉइंट रे बैलेंस शीट जदि बैलेंस शीट मिसी गला ताहले ठीक अछि जदि बैलेंस शीट न मिसिला पुणी हमें आउथरे सॉल्यूशन चेक करिवा तो सब पिला माने प्रे करिवे हमर बैलेंस शीट मिसी जाऊ आज ऑन जहा दिबो जहा क्वेश्चन रे दिबो यस रुपीस सब पिला माने देखिबे मोर जा मने पडुची प्रथम आइटम थिला कैश सर बैकग्राउंड वॉइस आछि सर के बैकग्राउंड वॉइस आछि के प्लीज बंद म्यूट करो। कर दियंतु समस्त म्यूट कर दियंतु जहार आंसर कहिबार अछि से माने ऑन करंतु समस्त म्यूट करो बाकी पिला प्लीज म्यूट कर दियो यस कैश थिला 20,000 तो मोर मने पडुची सी आनी थिला 2 लाख यानी जदि मिसी जीवो टोटल हे जीवो 2,20,000 फिर भी आपण काल सर कैश 15,000 थिला. अच्छा सॉरी 15,000 थिला तो एटा हे जीवो 2,15,000 2,15,000 देन स्टॉक केते थिला ना सर स्टॉक थिला 80,000 प्रथमे डेप्रिसिएटेड हला 20,000 तापरे 60,000 नहीं गला बी तो आउ केते रहिला ना सर स्टॉक आउ किछ रहिबनी तापरे लिखिबे डेप्टर सर डेप्टर थिला 1,20,000 प्रोविजन फॉर डाउटफुल अछि 12,000 यानी बैलेंस केते रहिला 1,08,000 आउ कोन मोरा मन नाही किछ आइटम आउ कोन आइटम थिला बिल्स रिसीवेबल ना कोन थिला देखो सर बिल्स रिसीवेबल बिल्स Sir, bills receivable. 70,000 तापरे फर्नीचर बिल्डिंग लैंड यस बिल्स रिसीवेबल सब पिला लिखिबे बिल्स रिसीवेबल प्लीज म्यूट कर दियो कार उठे साउंड आसुची 70,000 तापरे आसुची फर्नीचर डेप्रिसिएटेड हेतला शायद तापर अछि बिल्डिंग तापर अछि लैंड मोर मने अछि लैंड रो वैल्यू हे जाइतिला 5 लाख 1,80,000 प्लस 3,20,000 बिल्डिंग डेप्रिसिएटेड है छी नो बिल्डिंग केते थिला 5 लाख फर्नीचर केते थिला 35,000 फर्नीचर 35,000 तापर आसिले सॉन्ड्री क्रेडिटर थिले 1,20,000 20,000 वेव कर देले बैलेंस रहिला 1 लाख तापर थिला बिल्स पेबल थिला 80,000 ए नहीं जाइतिला निजे पर्सनली पे करिबा पई तो बिल्स पेबल आउ किछि रहिला नाही जनरल लीजर थिला 1 लाख पार्टनर्स मानक मध्य डिस्ट्रीब्यूट हो जाइछि 1 लाख बैलेंस किछि नाही वर्कमैन कंपेंसेशन फंड थिला प्रथमे 2 लाख प्रथमे 80,000 वर्कमैन कंपेंसेशन को ट्रांसफर करा गला रिमेनिंग 1,20,000 पार्टनर्स मानक मध्य डिस्ट्रीब्यूट हैला एहार मध्य बैलेंस किछि नाही आउ कोन रहिले कैपिटल ए बी सी सी रो थिला 2 लाख मोर मने अछि
बाकी दीटा बालांस को आर थिला 4 लाख सॉरी 3,51,800 3,51,000 सर 200 15,200 ए रो केते थिला 6,93,800 6,93,800 यस सर यस एबे सर बालांस सेटा 8,000 800 तो यस यस एबे बालांस जदि टोटल करिबा देखिबा बालांस मिसुची ना नाही केते होची देखो 6 3 9 9 2 11 11 को 12 13 लाख समथिंग 14 लाख की 14 लाख समथिंग 54,000. 54,000 asset side आ गोटे कौन आइटम मिसिंग भाया लगुच asset side केते हला देखो 5 5 10 14,28,000. केते हला 14,28,000. 14,28,000 तो डिफरेंस आसुची ए डिफरेंस को रही चेक कर सर यस सर स्टॉक टा आ तार बैलेंस केमति रहबो जो सॉरी कोन क्रेडिटर टा क्रेडिटर टा बैलेंस केमति रहबो से सेटल हे गला ना नो 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 क्वेश्चन जदि देखिबे भल से देखो क्वेश्चन कोन कहिची क्वेश्चन कहिची सॉन्ड्री क्रेडिटर एग्री टू सेटल देयर क्लेम at the rate of 1 lakh that means amuk we have to pay rupees 1,20,000 semane agree hele 1 lakh instead of paying to them 1,20,000 they will take 1 lakh that means they allowed us discount as 20,000 आमे एमती मध्य ताकू ट्रीट करि परिबा एबे भी सॉन्ड्री क्रेडिटर हम बैलेंस शीट रहइबो फिर भी आउ कोडी गोटे जगह रे भूल करछो बिल्स रिसीवेबल स्टॉक डेटर्स फर्नीचर बिल्डिंग लैंड तो ए रो कैपिटल अकाउंट मोर डाउट होची सब पिला कैपिटल अकाउंट चेक करो ए रो कैपिटल अकाउंट चेक करो ए रो कैपिटल अकाउंट रे बैलेंस भूल भाले छी आ कोन रो यस वर्कमैन कंपेंसेशन इज 80,000 हियर ये लायबिलिटी सेटल हेनी केवल प्रोविजन अछि ये बैलेंस शीट रो लायबिलिटी साइड रे आसीबे 80,000 वर्कमैन कंपेंसेशन लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन 80,000 देखिलो एबे एग्री एबे टैली होची एबे देखो तो टैली होची No, sir. आवरी बैलेंस तार ए कैपिटल अकाउंट रे बैलेंस भूल हेची सब पिला चेक करलो ए रो कैपिटल केते हेची मोर कैलकुलेटर सर एरो कैपिटल 6,96,000 होबा कथा 93,000 सर लिखि जंतु 96,000 यस सर 6,96,000 लिखो जहाँ तुम मैंने कही मु लिखी 96,800 एबे तो टैली करो मु देखुची आउ कोड मिस वर्कमैन कंपेंसेशन सरला एटा सरला बिल्स पेबल सरला कैश सरला 20 कैपिटल भी सरला ए रो कैपिटल रे मु सियोर ए रो कैपिटल अकाउंट बी रो कैपिटल अकाउंट बैलेंस भूल हेची ठीक चेक करी को फटाफट सर इने टैली हो सर हे ठीक सर है टाली हे गला टैली हे सर गेला एबे टाली हे हेला गला केते हेची मते को 14,28,000 वेरी गुड 14,28,000 यस सर क्लास एंड करिया पई मते कहून तो टैली हे गेला बेली नाइ सर टाली हे गला नाइ सर हे गला यस मु जानि छी Yes, sir, जगह ହେଇଗଲା। हमर लैकना रुए फिर भी हमें क्वेश्चन चेक करबा हमें डेडिकेटेडली क्वेश्चन करूची व्हाई हमर क्वेश्चन बैलेंस शीट मिसिबनी तो हमें जोटी पे बैलेंस शीट मिस रहउची तो हमें चेक करले ऑब्वियसली बैलेंस शीट मिसिबो जदि हमर कांसेप्चुअली हमें ठीक होचे कैलकुलेशन ठीक रहउची तो बैलेंस शीट 100% टैली करिवो ओके तो फिलहाल आज क्लास को हमें 8 एंड करबा जदि कार किछि डाउट अछि पचारि परिबे और हमें बाकी जा अछि नेक्स्ट क्लास रे प्रोसीड करबा सर फास्ट जो गोरा हेतला सर नोट गोरा हम किछ लिखिनी सर टिके फास्ट टे पेज देखेबे टे लिखि दोंदी फास्ट माने आज क्लास
यस सर ऊपर सर यस यस अच्छी क्लास पॉइंट नंबर 5 ରୁ ऊपर 1 2 3 4 पॉइंट नंबर 1 2 3 4 यस सर ଏଇଟା ତ यस सर यस ଆଉ ବାକି ପିଲାଙ୍କର କ'ଣ ଡାଉଟ୍ ଅଛି ପଚାରି ପାର ଯଦି କାହାର ଡାଉଟ୍ ନାହିଁ ତାହେଲେ ମୁଁ କିଛି ପଚାରିବି ସବୁ ପିଲା ମୋତେ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବେ यस सर ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ Yes, सर sir. आपण Yes, सर sir. ଆପଣଙ୍କର ଭଏସ୍ ଟା ଯୋଉ ସେଟା ସରାଉଣ୍ଡିଂ ହଉଛି ସାର୍ ଯେମିତି ଗୋଟେ ବଡ ରୁମ୍ ଭିତରେ ଆପଣ ଥାଇକି କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଭଳିଆ ସରାଉଣ୍ଡିଂ ହଉଛି ମାନେ echo ହଉଛି? 360 ଡିଗ୍ରୀ 360 ଡିଗ୍ରୀ ସାର୍ ସରାଉଣ୍ଡିଂ ହଉଛି ନାଇଁ ଇକୋ ହଉଛି ସାର୍ ଇକୋ ହଉନି ମୋ ପାଖରେ ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି କାରଣ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଡିଭାଇସ୍ରେ ଶୁଣୁଛି ସେକେଣ୍ଡ ଡିଭାଇସ୍ରେ ତ ଭଏସ୍ ଠିକ୍ ଆସୁଛି फिर भी देखिए ସରାଉଣ୍ଡିଂ ହେଲା ठीक ଅଛି फिर भी ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସରାଉଣ୍ଡିଂ ହଉଛି 360 ଡିଗ୍ରୀ ମୋ Sir, ପାଖରେ ଆମକୁ ଠିକ ଠାକ ସବୁ ହଁ ମୋ ପାଖରେ ରେକର୍ଡିଂ ଆମକୁ ଶୁଭୁଛି ଠିକ୍ ଠାକ୍। ଭେରି ଗୁଡ୍ ତ କାହାର କ'ଣ କନେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଥିବ ନୋ ଇସ୍ୟୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ଯାହା ବି କ୍ଲାସ୍ ଆମର ମିସ୍ ହେବ ତ ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ନେବା ଯଦି ଇଫ୍ ୟୁ ଆର୍ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ଅଦରୱାଇଜ୍ ନୋ Yes, ଇସ୍ୟୁ sir. Yes, sir. I'm comfortable. ଠିକ୍ ଅଛି Yes, sir. ଆଉ କାହାର ଯଦି କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି କହିପାରିବେ ଅଦରୱାଇଜ୍ ଆମେ କ୍ଲାସ୍କୁ ଆଜି ଲିଭ୍ କରିବା ମୋର ମୋ ସାଇଡ଼ରୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କନେକ୍ସନ୍ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଡାଉଟ୍ ସବୁବେଳେ କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ମୋତେ କନଫର୍ମ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବୋର୍ଡ଼ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆସୁଛି କି ନାହିଁ କେବଳ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଡାଉଟ୍ ମୋତେ କନଫର୍ମ କରିବେ ବାକି ମୋ ସାଇଡ଼ରୁ ସବୁ ଡିଜାଇନ୍ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ସାଇଡ଼ରୁ ଆପଣ ନିଜ ନିଜର କନେକ୍ଟିଭିଟି ଚେକ୍ କରିବେ ଓକେ ଏବଂ କେଉଁ ପ୍ଲେସ୍ରେ ଆପଣ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇକୋ ଆସିବାର ଯେଉଁ ଭାଇ ଆମକୁ ପଚାରିଲେ ଇକୋ ହେଉଛି ତ ମୋତେ ଲାଗୁନି ମୋ ସାଇଡ଼ରୁ ଇକୋ ହେଉଛି ବୋଲି ଫିର୍ ବି ମୁଁ ଚେକ୍ କରିବି ଯଦି ମୋ ସାଇଡ଼ରୁ ହେଉଥାଏ ମୁଁ ଚେକ୍ କରିବି ଓକେ ୟେସ୍ सर 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 आउट ये सर स्क्रॉल करिए सर ऊपर को this is beginning